मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों के लिए गुड न्यूज है। एनडीटीवी की मुहिम का असर यहां पर दिखा है और नर्सिंग के एक लाख छात्रों का इंतजार जो है वो अब खत्म होगा। नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होंगी आयोजित और पिछले कई सालों से ये परीक्षाएं जो है रुकी हुई थी। एनडीटीवी पर हमने आपको खबर दिखाई थी। हमारी मुहिम का असर यहां पर जो है वो अब दिख रहा है और बच्चों के लिए अच्छी खबर यहां पर है। जो नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, अब ये परीक्षाएं आयोजित यहां पर की जाएंगी। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अनुराग, हमारी खबर का असर यहां पर अब दिख रहा है, बच्चों के लिए खुशखबरी यहां पर आ रही है। ये कब से परीक्षाएं जो है रुकी हुई थी और कब इनके होने की अब उम्मीद है? बिल्कुल ताबिश, कल ही जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास चिकित्सा शिक्षा का विभाग है, उन्होंने मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक ली थी तमाम अधिकारियों के साथ। और उसके बाद जो तय हुआ है वो ये कि जीएनएम और एएनएम कोर्स के 2020-21 और 2021-22 के 25,000 से अधिक छात्रों की परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी, अक्टूबर तक पूरी करा ली जाएंगी और जो सप्लीमेंट्री परीक्षाएं हैं वो जुलाई अंत तक ही पूरी कर ली जाएंगी। आज इसका संभवतः जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर इसका कैलेंडर जारी कर देगी। और साथ ही बीएससी नर्सिंग, एमएससी, पीबी बीएससी साल 2019-20 के 20,000, 2020-21 के 30,000 और 2021-22 के 10,000 और साथ ही 2022-23 के 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं इस नर्सिंग घोटाले की वजह से प्रभावित हुई थीं। आज कैलेंडर जारी हो जाएगा और संभवतः उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। लेकिन देखिए अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। जब इस मामले का खुलासा हमने किया था, लगभग 2 सालों से लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। आप सोचिए, मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया जहां पर जो निदेशक चिकित्सा शिक्षा थे यानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, वही 3 कमरों के कॉलेज में अपना नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे और वहां से 4 बैच निकल चुके थे। तो 2020 से आप समझिए 2019 बैच में 20 में जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया था, आज भी वो पहले ही साल में था और अब जाकर उसकी परीक्षा हो पाएगी। तो छात्रों के लिए खुशी की बात तो है, लेकिन जिनके 4 साल बर्बाद हो गए, ताबिश सोचिए उनका क्या होगा और क्या कभी भी उसके जीवन में इसकी भरपाई हो पाएगी। जी बिल्कुल, अब जो वक्त अब जाया हुआ है बच्चों का, उसकी तो भरपाई यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लेकिन अब अनुराग, जिस वजह से ये हुआ, उस नर्सिंग घोटाले के बारे में आपने लगातार रिपोर्ट जो है वो की थी, उसका स्टेटस भी बता दीजिए कि वो अब किस स्थिति में यहाँ पर उसकी जांच है। देखिए अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि लगातार हमारी खबरों के बाद इसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में मामला गया। एक लॉ के स्टूडेंट है विशाल बघेल और एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो इसको कोर्ट की चौहद्दी पर लेकर गए हमारी खबरों के बाद, और उसके बाद इसमें सीबीआई की जांच शुरू हुई। लेकिन उसके बाद सीबीआई के अफसर जो जांच कर रहे थे उन पर भी मामला दर्ज हो गया रिश्वत देकर कुछ कॉलेजों को उपयुक्त करार देने के मामले में। और आज हालत यह है कि 2 सीबीआई के अधिकारी बर्खास्त हो चुके हैं और कुछ पर कार्रवाई चल रही है। अभी भी ये मामला कोर्ट में ही है। फिर से कमेटी बनाई गई है। वो इन कॉलेजों को जिनको सूटेबल की कैटेगरी में डाला गया था, रिश्वत लेकर ऐसे आरोप लगे थे, उनकी दोबारा से जांच हो रही है। क्योंकि कई कॉलेज हैं 3 कमरों में चल रहे हैं, कहीं शेड में चल रहा है। और हुआ ये है कि जब से व्यापम का दाग लगा है तो मध्य प्रदेश एक तरह से ये एक कह लीजिए धर्मशाला बन गया है कि जहां पर इस तरह की परीक्षाएं कि आप कॉलेज नहीं आइए और परीक्षा दे दीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और इसी की वजह से इस तरह की चीजें यहाँ फली फूली हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस घोटाले के भी खुलासे के बाद इस पर अब एक लगाम लगेगी और इस तरह के घोटाले बंद होंगे और कम से कम छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। और उन छात्रों को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई कॉलेज बिना पढ़ाई लिखाए आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा दे रहा है तो वहां आप दाखिला न लें। शुक्रिया अनुराग आपका। बिल्कुल ये चिंता की बात है कि आप देखिए एक मामला यहाँ पर सामने आता है और उसमें जो जांच कर रहे हैं वो भी सवालों में आ जाते हैं। और अब यहाँ पर इस घोटाले के बाद अब ये जो बच्चे हैं जिनका परीक्षाएं जो है फंसी हुई थी, अब उनके लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है कि अब करीब 1 लाख बच्चों का इंतजार जो है परीक्षा का खत्म यहाँ पर होगा। लेकिन जो वक्त इस दौरान इनका ज़ाया हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर कैसे होगी, ये जो वक्त है वो तो निकल ही गया है।